आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो बेसिक चीज़ है आनी चाहिए, जैसे कि हुआ टेंस बनाना, तो वो चीज़ हमें आना चाहिए टेंस बनाना, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख पाओगे। तो डायरेक्ट यानी जो साधारण जो वाक्य रहता है, सेंटेंस रहता है, जो टेंस का लिखते हैं हम, जैसे कि राम घर जाता है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है इनटू इसकी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। रूल जानते हैं, तो रूल नंबर इसका फर्स्ट ये होगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते। अब जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करना है। पहले रूल पर आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते। तो अब इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब होगा, यहाँ से आई सेल से टू हिम तक, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो होगा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, क्योंकि देखिए यहाँ पर है आई सेल, इसमें आ गया है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर की है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते। तो अब रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से पूरा, यहाँ से ये पूरा, यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ से पूरा द टीचर डज नॉट बीट अन स्टूडेंट, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब। आई शैल से टू हिम, ये किस में है, इसमें फ्यूचर जर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें आई शैल टू हिम। तो इसमें वेरी सिंपल हो जाएगा कि द टीचर डज नॉट बीट अन स्टूडेंट। यहाँ पर डज आया यानी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आई है, तो इसमें हमने क्या किया, चेंज नहीं किया है। किस में नहीं किया है, रिपोर्टेड स्पीच में हमने चेंज नहीं किया है। तो बस यही है पहले रूल में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं। तो हमने देखी यहाँ पर ये लगाया है, डेट लगाया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया और उसकी जगह पर लग गया है डेट द टीचर डज नॉट बीट अन स्टूडेंट। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, वो भी पहले रूल के द्वारा। अब दूसरा समझते हैं, इसमें लिखा है सेड टू, दे सेड टू हिम। तो अब मैंने इसमें क्या किया है, सेंटेंस में दे सेड टू हिम। अभी इसमें देखिए क्या नहीं आया है, इसमें हमने यूज़ नहीं किया है इसका फ्यूचर और प्रेजेंट का। अभी हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का इसमें आया था सेंटेंस, यानी एग्जांपल लिया था, उसमें आया था सेल, तो आ गया था फ्यूचर का। अगर यहाँ पर डस आ जाता है तो हो जाता है प्रेजेंट का, तो आपको इसमें चेंजिंग नहीं करना होगा रिपोर्टेड स्पीच में। अब इसमें आ गया है दे सेड टू, सेड टू की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, टोल्ड लिख देते हैं। देखिए ये लिखा है टोल्ड, सेड टू की जगह पर हम टोल्ड लिख देते हैं। अब जैसे ये लिखा है द मदर डज नॉट कुक फूड, तो इसमें क्या लिखा हमने, सेड टू। तो जैसा कि मैं अभी आपको दूसरे रूल में नियम में बताया, सेड टू को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर सेड टू आ जाए तो हम सेड टू की जगह पर हम टोल्ड लिख देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिख देते हैं डेट, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट सेंटेंस में, दे सेड टू हिम। तो यहाँ पर क्या आ गया है, सेड टू। तो सेड टू आया है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे टोल्ड। तो ये जो दे है इसको इसी प्रकार लिखेंगे, तो लिखा हमने दे, सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, टोल्ड, TOLD टोल्ड, फिर टू हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लिखते हैं, डेट द मदर। अब यहाँ पर देखिए डज नॉट कुक फूड लिखा है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम उसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो होगा यहाँ पर डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, ये इस तरीके से दो सेंटेंस मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। अब स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रही होगी, उस टेबल में लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में सेंटेंस लिखा है जिस प्रकार रहते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वह जो सेंटेंस है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन से टेंस का फिर यूज़ करते हैं। तो ये है टेबल, इसको आप नोट कर लें, फिर आगे जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।